Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस ठीक ठाक। एक सैडनेस सी छाई हुई है क्योंकि हर जगह से जो न्यूज़ आ रही है वो अच्छी नहीं है। एंड वीकेंड एकदम से चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली नीचे चली गई। तो वो एक आप अपने एक जोन में चल रहे थे, आपको पता था कि चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, लेकिन वो जो एकदम से डाउनफॉल आया वो आई थिंक सबके लिए शॉकिंग था, एटलीस्ट मेरे लिए शॉकिंग था। और फिर उसके बाद से आप एक अजीब सी एक अजीब सी कैफियत में आप। या एक्चुअली आई थिंक मैं बात कर रही थी किसी से, अपने बेटे से ही कर रही थी। ही इज अ हिस्ट्री स्टूडेंट। तो हम ये कह रहे थे कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर। कभी वो एज अ वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज एंड रीजन्स दुनिया में, और कभी वो ज्यादा एकदम से इरप्ट हो जाती हैं एंड इंटेंस मोमेंट्स आ जाते हैं, जो अभी इस वीकेंड हुआ, दैट वाज वेरी वेरी सैड। एंड फिर कभी कभी वो थोड़ा सा लो लेवल पे चला जाता है, तो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमें आदत हो गई है, which is so bad because it's not just us, Rabia. It's a generation growing up in war. It is a generation that is now, this has become a normal for them, and that's really sad because इस वजह से depression and बहुत सारी और चीजें, mental health issues, and forget that जो लोग actually physically गुजर रहे हैं इन चीजों से, उनके साथ क्या क्या हो रहा है उनकी generations के साथ। So it's a very like, यू कहते हैं ना कि वॉर तो होती है, फिर उसका एक फॉल आउट होता है, एक आफ्टर मैथ होता है। आपने जाके एक कंट्री में इन्वेड कर दिया, उसमें मिसाइल्स फेंक दिए, सब कर दिया, लेकिन उसके आगे दुनिया बदल जाती है। कभी इट्स नेवर बैक। इफ यू थिंक ये करके एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैक टू नॉर्मल, इट्स नॉट। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू लेवल ऑफ नॉर्मल विच यू हैडंट इवन कैलकुलेटेड कि क्या क्या हो सकता है। एंड अभी तो इस सिचुएशन में दुबई में हम सबके हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला रहता है, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, करीब की, दूर की। तो आई थिंक वो भी एक बहुत वो था कि सब खैर से हों, सब किसी को कोई मसला नहीं हो, सब सेफ जगह पे पहुंच जाएं। फिर वीडियोस बहुत अजीब अजीब किस्म की आ रही थी। तो एक अनसर्टिनिटी और ये कि क्या होगा, कैसे होगा, वो सब जो है, हम लोग इतनी दूर बैठे थे, वो लोग तो इस चीज़ से गुजर रहे थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। हमारा एक अलहदा चल रहा था, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो अलहदा एक चीज़ चल रही है जो आपको एक कंसर्न है उसका। इन कराची में काफ़ी अलर्ट है बहुत जगहों पे, एंड पीपल आर एडवाइज्ड कि वो घर पे रहें, क्राउडेड जगहों पे नहीं रहें। एंड एक्चुअली मैं तो अवॉइड करी थी, मैंने नहीं अननेसेसरी वीकेंड पे निकलने की कोशिश की, बिकॉज आई थिंक हालात थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं आजकल। हाँ, और एक्चुअली ये हालात अनप्रिडिक्टेबल थे इन कराची अबाउट 20 years ago, और फिर थोड़ा सा जो है ना सुकून आ गया था, एंड नाउ वी डोंट नो व्हाट इट्स गोना बी लाइक। या ट्रू, इट्स अ सैड सिचुएशन। बस अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबको खैर आफियत से रखे और चीज़ें जल्दी सेटल डाउन हो जाएं। हम लोग और वो जो रमज़ान का स्पिरिट है ना, वो एकदम से कहीं डाई डाउन हो गया है मेरे लिए तो और आप ईद बगैर किसी ट्रेजिडी, बगैर किसी मसले मुश्किल के गुजर जाए सलामती से। या एक्चुअली यही किसी और से मैं बात कर रही थी, हमने कहा रमजान में भी अब लाइक नॉर्मली अगर कोई कंट्री भी होती है, दे वेट कि अच्छा ठीक है अभी इट्स द होली मंथ ऑफ रमजान या व्हाटएवर, लेकिन उसका भी इंतजार ना हमने किया ना किसी और ने किया एक्चुअली। तो हमारे पास आज 3 ड्रामे हैं विच आर रमज़ान ड्रामास, विच वी हैव फसाना मार्ट का, देख ज़रा प्यार से, और तुम लड़के भी ना। मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नहीं आई थी तो हम उसको रिव्यू नहीं कर सकते। शाज़ी, आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी? लेट्स स्टार्ट विद फसाना मार्ट का। ओके, फसाना मार्ट का। सो मैंने 3 एपिसोड्स देखी इस हफ्ते, 4th, 5th, 6th, और फिर मुझे समझ आई कि मसला क्या है। व्हाट वाज़ बॉदरिंग मी? आप कुछ कहना चाहिए? आपको कुछ बॉदर कर रहा है और आर यू लाइकिंग इट? व्हाट इज बॉदरिंग मी? नो, आई जस्ट फील कि स्टोरी नो। थोड़ी और डीप होनी चाहिए। आई ओके, सो हियर्स द थिंग, द अदर टू ड्रामास आर डूइंग प्रीटी वेल। सो अगर आप कंपटीशन में देखें तो फसाना मार्ट कम्स ऑन नंबर 3 फॉर मी। मैंने 3-4 एपिसोड देखे और मुझे एक्चुअली मजा आने लगा। सेकंड थर्ड एपिसोड, फर्स्ट में भी मजा आया, बट इट वॉज अ चलता फिरता ड्रामा विच आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम इट, एंड जो मुझे मिला मैं उसमें भी खुश थी। लेकिन अब आप बताइए आपको प्रॉब्लम क्या लगी? आई जस्ट फील कंपटीशन इज टू टफ। सो ये तो एक रीज़न है ही है कि बिकॉज़ बाकी 2 ड्रामे इतने अच्छे जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी वो मेरे हिसाब से मेरे लिए नीचे है।
बट इसमें व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी सही व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ड्रामा जो है ना उसको कंपैरिजन में तो आप करें, लेकिन मुझे लगता है हर ड्रामे को ऑन इट्स ओन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना शाज़िया। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पहले भी अपने पिछले हफ्ते के रिव्यू में भी बोला था कि मुझे इसमें पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है। मैं ना प्रॉब्लम नहीं पिन पॉइंट कर पा रही थी कि मुझे क्या चीज़ मिसिंग लग रही है। लाइक आई फील दीज आर रैंडम कॉन्वर्सेशंस दैट आर हैपनिंग एंड द परफॉर्मेंसेज आर रियली 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 गुड। यू रियली एंजॉयड द परफॉर्मेंसेज। साद की परफॉर्मेंस, यू नो शुजा की परफॉर्मेंस, ऐना की परफॉर्मेंस, उमैर राना, फरियाल, सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। एंड कुछ डायलॉग भी बड़े मज़े के होते हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। बट स्टिल व्हाई वुड आई वॉच अ ड्रामा ऑनेस्टली स्पीकिंग जहाँ बस 2 लोग बैठ के रैंडम बात करें। मैं तो कामयार और आयरा को भी रैंडम बातें करते हुए नहीं सुनूँ इतनी देर तक, तो मुझे हो रहा था कि क्या मसला है? तो मसला ये है, देयर इज़ नॉट अ थीम इन एवरी एपिसोड। सो इस तरह के जो शोज़ होते हैं, यूजुअली उनमें एक थीम होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक मसला होता है जो उस एपिसोड में होता है। सो द कैरेक्टर्स रिमेन द सेम। कैरेक्टर्स की चीज़ें सही रहती हैं। जैसे ईआर होता है या मेडिकल शोज़ होते हैं या पुलिस वाले शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे योर कैरेक्टर्स आर द सेम, बट इन एवरी एपिसोड देयर इज़ अ न्यू चैलेंज, देयर इज़ अ न्यू स्टोरी। सो जब एपिसोड 4 आई ना इस हफ्ते, तो उसमें एक कहानी थी, एक मकसद था कि वो एक कस्टमर आती है और जब निदा जो कुत्सिया प्ले कर रही हैं, जब वो वीडियो बनाती हैं तो वो उस पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मुझे मोटा बोला है और स्मार्ट को सब बॉयकॉट करें, और फिर वो उसका प्लान पूरा होता है कि उसके जो पूरी ग्रोसरीज़ हैं वो फ्री हो जाएँ। एंड देन बिलाल जो है ना, ही फाइंड्स आउट कि भई ये तो हर मार्ट में जाके यही करती है। तो वो पूरी एपिसोड जो थी ना इस पूरी चीज़ पे थी कि कैसे वो आई है, मार्ट को ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, अब हम इसको कैसे डील करें, और फिर एंड में वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो see, there was a whole concept, there was a whole story going on. That's what's missing for me in each and every episode. कभी 2 लोग यहाँ खड़े होके बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी 2 लोग यहाँ खड़े होके बातें करना शुरू कर देते हैं। All of this is nice if every episode would have a theme, a story. Then I think it would be really really nice. This is what I think. जैसे 5th और 6th में मुझे स्टोरी नहीं नजर आई, 6th में भी नहीं नजर आई, तो अगर एक कहानी होती ना, एंड दैट कहानी कुड बी रिलेटेड टू अ कस्टमर, कि एक कस्टमर आया उसका ये मसला है, वो कस्टमर आया उसका मसला है, या फिर किसी एक मार्ट के मेंबर का ही कोई मसला है। कहानी चल रही है, हमें सबकी सिनारियोज, सबकी मुश्किलात पता है और सबके कैरेक्टर्स हमें समझ आ रहे हैं। सो मेरे लिए ये मिसिंग है। You have actually put your finger on it. मैंने इसको एक ज्यादा जेनेरिक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में कहा था कि स्टोरी टेलिंग जो है वो उतनी ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं है, क्योंकि हमें जैसे पता है, अच्छा देखो हर किसी की अपनी अपनी बैकग्राउंड हमें पता है कि जैसे रिजवान की ड्रीम है कि वो बने क्रिकेटर, एंड उसको फैमिली से पता नहीं अब सपोर्ट मिलेगी कि नहीं. ही ऑल्सो लाइक्स Zara. He also likes Zara. Zara has also started liking him, लेकिन उसको कह नहीं सक रही है. उस बच्ची की जो कुत्सिया प्ले कर रही है निदा की अलग स्टोरी है. All of them are strong. I think Anila has started liking Khalid also, and then that is also a very good story you can come up with. फिर just the idea कि there are young people जो काम कर रहे हैं लेकिन they're working towards another dream. तो वो मार्ट में काम कर रहे हैं एज ए डेली जॉब, या वो पैसे कमा रहे हैं यहाँ कुछ और करें. एंड देन द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स. राबिया, निदा एंड असलम का बैकग्राउंड कितना फर्क है, बट यू नो दे आर बोथ नाउ शेयरिंग थिंग्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. द आइडिया लाइक यू सेड इज ग्रेट, एंड कभी किया सो इट्स वेरी ओरिजिनल, हुआ नहीं है कभी. ऊपर से ब्रांडिंग बड़ी मजे की हो रही है. मुझे एक्चुअली मजा आ रहा था जब वो आई थी ना, एक कस्टमर कह रही थी कि मुझे बाल इस तरह चाहिए, वो उसने कहा कि नहीं आप ये करें. अनीला ने आके पूरा उनको बताया ये वाला लिया, और तो मैं भी हंस रही थी. मैंने कहा दिस इज स्मार्ट, यू नो द वे दे डूइंग इट. सो एवरीथिंग इज देयर, बट यू आर राइट. अच्छा सॉरी, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था मुझे पता है, बट मुझे मजे का नहीं, मुझे तो बहुत ब्लेटेंट एडवर्टाइजिंग लगी। और देखो उसके अलावा जितनी एडवर्टाइजिंग हो रही है ना, जैसे उन्होंने जैज़ कैश के कार्ड पे करने की बात की, दैट इज़ फाइन, ठीक है, वो एक दफ़ा हो गया फाइन, दूसरी दफ़ा भी हुआ तो फिर ओवर हो जाता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब आप एडवर्टाइजिंग करें, जब आप इस किस्म की ब्रांडिंग करें, तो फिर उसको सटल, उसको क्लासी तरीके से करें. इट शुड नॉट बी इन योर फेस. अब ये वाला जो प्रोडक्ट था हेयर कलर का, उसकी जो हेल्पर है वो वहाँ खड़ी हुई है. ओके, शी इज स्टैंडिंग देयर वेयरिंग दैट शर्ट ऑफ दैट ब्रांड जिस पे नजर आ रहा है. तो अनीला क्यों आके हेल्प कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आया. अगर उस ब्रांड की वो लड़की ही वहाँ खड़ी है तो ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं. फिर अनीला बजाय इसके कि उनको ये बताएं कि ओ आपका कलर ऐसा है या आपकी यू नो पर्सनालिटी ऐसी है तो आप पे ये कलर सूट करेगा, उन्होंने उस प्रोडक्ट के फायदे गिनवाए कि वो बालों को ऐसे. तो दिस नो सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे लिए वो बहुत ब्लेटेंट एडवर्टाइजिंग थी. एंड मुझे शाजिया, मुझे अफसोस इस बात का होता है, देखो कितना जबरदस्त आइडिया है. हु वुड हैव थॉट दैट वी वुड हैव अ शो इन अ मार्ट.
ग्रेट आइडिया, बट देन आप यहाँ पहुँच के लेजी क्यों हो जाते हैं? जब यहाँ पहुँच गए, आपने टीम इतनी अच्छी रख ली, आपने कैरेक्टर्स इतने अच्छे कर लिए, यू आर रियली पुटिंग इन एफर्ट, यू नो, देन व्हाई आर यू डूइंग दीज लेजी राइटिंग, दीज लेजी इंसिडेंट्स, यू नो? सो आई फील इसको भी आप बेहतर कर सकते थे। और सॉरी, मैं तुम्हें बोलने देती हूँ 1 मिनट, क्योंकि शाज़िया वहाँ पे हर जगह आपको ना एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जब आप एक आइल से गुजर रहे होते हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो फिर आपको इतनी ब्लेटेंट एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। इफ़ यू वांट टू डू इट, देन डू इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे वो जैज़ कार्ड का हुआ था, मुझे वो डिफरेंट लगा, वो अच्छा लगा मुझे। दूसरी बार आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज वो ओवर हो गया, साफ पता चल रहा था। तो आई जस्ट फील कि आप जब एक चीज़ कर सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर लेते हैं हम लोग क्वालिटी पे? हम अपने आप को पुश क्यों नहीं कर रहे होते बेहतर से बेहतर करने पे? Okay, so I personally thought it was funny, and I mean, I got it, it was in your face, but I have seen in your face advertising in every Ramzan drama, and it's been annoying. लेकिन यहाँ मुझे actually, I was amused by it. And you're right, Jazz Katka was better, but again, with my experience of Pakistani dramas, I thought that even pushing it for me was a fun way of pushing it. तो मुझे पता नहीं क्यों बुरा नहीं लगा, maybe मेरे expectations कम हो। हाँ, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो ना फिर। सो यू आर एग्रीइंग टू समथिंग व्हिच इज़ लो क्वालिटी, आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट, सॉरी। हाँ, because I've seen lower quality than this, maybe that's why. तुमने कहा अंधों में काना राजा, यही मिल रहा है तो हम कर लें। हाँ, तो वो मैंने कहा चलो उन्होंने साथ साथ ये भी कर दिया, but otherwise I was just thinking it must be really hard to shoot in a mart like this, you know. तो लेकिन उन्होंने किया। So that's what I'm saying कि I really like the concept and I think it's something so refreshing. That's why I watch it every weekend. You know, इस weekend भी मैंने देखा और मुझे पहले जो 4th episode थी वो मुझे अच्छी लगी है। वैसे अच्छा ये क्या solution निकालेंगे, इसको कैसे पकड़ेंगे इस लड़की को, you know, इसको क्या बोलेंगे, फिर वो कर लेते हैं, तो मुझे बड़े मज़े का लग रहा था। फिर लास्ट वाला सीन मुझे अच्छा लगा था जहाँ ज़ारा जो है वो रिजवान को हिंट दे रही होती है कि नहीं नहीं पैसे का क्या करना है, दोनों एक साथ मेहनत करेंगे, करियर बनाएंगे, और फिर रिजवान खुश हो रहा होता है, you know, so वो चीज़ें भी अच्छी थी। Yeah, and you know it's not just कि वो dialogue था, because यहाँ there's a thinking that's coming with it ना, क्योंकि अनीला उससे कह रही होती है सारा से कि नहीं तुम्हारा कनाडा वाला रिश्ता या पता नहीं लंदन वाला रिश्ता था, वो बड़ा वेल सेटल था। She said कि नहीं, but I want to know the, अब obviously she's fallen for him, so she's saying all this too. लेकिन I like the concept behind it कि भाई हम दोनों काम करें, क्योंकि उसको भी फैशन डिजाइनर बनना है, उसको भी ये करना है, so I think a lot of young people can relate to it. और ऑल्सो शाज़िया उसने भी उसको ना बातों बातों में हिंट दिया बातों में, कह रही हूँ कि वो उससे कहता है कि मेरे लिए कौन वेट करेगा, क्या पता, यू नो, तुमने कहा था इतने लोगों में से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से हर कोई थोड़ी क्रिकेटर बन जाता है। तो वो भी उसको हिंट दे रहा था कि भाई तुम कह रही हो कि मैं इजहार करूँ, तुम ये करो, बट मुझे अपना कुछ बनाना है अभी, एवरीथिंग, एंड देन विल यू वेट फॉर मी। तो आई लाइक इट कि वो बातों बातों में, यू नो, दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, और मजे का लग रहा है, उन दोनों का इंटरेक्शन भी मजे का। अच्छा, बाकी लोगों का भी अच्छा लग रहा है, बिलाल मजा आ रहा है, वो जो नए नए पेस्ट्री बना के दे रहा होता है सबको, और फिर बता रहा होता है कि मैं इटली से आया था, मिशेलिन स्टार। सो यू नो, लाइक a lot of the comedy can fall flat, but because the performances are so endearing, they really, I feel like the actors are really putting their heart into it, तो मजा आ रहा होता है उसको देखने में। इवन उनका कैरेक्टर, असलम का जो कैरेक्टर है, जो तुम अभी मेंशन कर रही थी पहले, साद जमीर का, वो उनका अब ये है एक बात कि वो लेट आते हैं, उनकी कहानी होती है। अब इवन आई वांट टू लिसन कि आज कौन सी कहानी थी, क्या सुना रही है, तो उसने भी कहा अनीला कि आप सुनाई दें आज, तो अच्छा लग रहा था मुझे। आई वाज एंजॉयिंग इट, इट वाजंट लाइक ओ माय गॉड आई नीड टू फॉरवर्ड दिस। दोनों, असलम का कैरेक्टर और बिलाल का कैरेक्टर, यू नो, बोथ द एक्टर्स आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, बहुत मजे का है, बहुत अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सो दिस इज बेस्ड ऑन एन अमेरिकन शो। मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल स्टोरी कैसी है, उसमें क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आई एम श्योर ये शो अब शूट हो चुका होगा। आई डोंट थिंक कि कहानी चेंज हो सकती है। मैं एक्चुअली जेन्युइनली कह रही हूँ, नेक्स्ट ईयर फसाना मार्ट शुड कम बैक अगेन इन रमज़ान, एंड दिस टाइम अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं और आपको सही लग रही है, तो हैव अ स्टोरी इन ईच एपिसोड, इट विल डू रियली रियली वेल। बहुत मज़ा आएगा अगर आप हर बार एक प्रॉपर कहानी रखें कैरेक्टर्स के साथ फसाना मार्ट में। एंड वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांटेड टू मेंशन, हमने कैरेक्टर्स की अलग अलग परफॉर्मेंस के बारे में मेंशन किया था, लेकिन एज अ टीम दे सीम टू बी वर्किंग रियली वेल, एंड यू एक्चुअली फील इट कि ये
फसाना मार्ट में ये टीम है जो काम कर रही है, दे लुकिंग आउट फॉर ईच अदर। ये साथ वो दोनों बैठ के इफ्तारी कर रही थी, फिर वो भागी, अच्छा आई कवर फॉर यू, आई कम आउट, फिर बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। इट सीम्स लाइक देयर ओन वर्ल्ड, दे आर कमिंग इनटू वर्क, इट्स वेरी बिलीवेबल एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। I also want to appreciate कि this is probably the only रमज़ान ड्रामा जो एक्चुअली नमाज भी दिखा रहा है, जो रोज़ा खोलना भी दिखा रहा है, तो ये बात भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। Yes, finally actually. Yeah. ठीक है जी, we can move on to the next drama. You choose. We'll do तुम लड़के भी ना। तो नाजिश 2 से मिलनी है शीबा, बद्रिका उनको ले गई, बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन था। आई वाज लाइक ओह गॉड, फिर शीबा ने उसको हग भी किया। See, that's the issue. I really like watching it, but there are certain things which cause discomfort for me. And ये मैंने पहले भी बोला था और अब दोबारा कह रही हूँ that I do hope that the drama will not justify cheating, will not justify all that is happening, and will show regret and show the right action to be taken by the end of the drama. Yeah, so मुझे लगता है कि like I said before कि drama is showing कि क्या होता है and not necessarily whether it's right or not at this point. Now coming to this, क्या ये होता है कि शीबा जैसी बेटियां जो है वो जाके अपने अब्बा का जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो उनके साथ इस तरह मिलें। सो अब शीबा का थोड़ा सा कनेक्शन विथ हर मदर एंड हर फादर भी अगर हम इसको इस रेफरेंस में लेकर आए ना, बिकॉज शी इज वेरी डिफाइंट. She doesn't want to live in a house, and both Badrika and Shiba both think that Nazish, जो अम्मी है Shiba की, she's a very negative person and she's very dominating and she's very mean. तो इस सब से अगर हम देखें तो जो defiance आता है ना इस उम्र में, I feel that a little bit they're showing that because these young people sometimes like to go meet out of the box characters who are living on the margin, just like Nazish too is. तो इसलिए भी उनको अच्छा लगता है या मजा आता है कि यहाँ इनको कोई रोक टोक नहीं है, इनकी तरह का बड़ा इंसान है जो इनकी तरह सोचता है, इनकी तरह बात करता है, एंड दे एंजॉय दैट एक्सपीरियंस एंड दे फॉरगेट दैट लाइक यू सेड कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट व्हेन दे आर इन दिस मोड. सो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी और मुझे लगता है अगर हम थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी की यहाँ पे बात करें और उसको रखें तो शीबा का जो सबसे बड़ा इशू है ना वो उसकी सेल्फ वर्थ है, एंड दैट इज़ गोइंग डाउन सो मच बिकॉज ऑफ व्हाट हर मदर कीप्स सेइंग कि वो इतना बोलती है। उसने एक दफ़ा नहीं, उसने 2 दफ़ा ये बात बोली है कि मेरा बस चले तो मैं शादी करूँ ताकि मुझे इस सब चीज़ों से निजात मिल जाए। शी जस्ट वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दैट। उसकी प्रायोरिटी है टू गेट लुक नाइस। उसको जब कुमेल भी बोलता है तो वो कितनी खुश हो जाती है। तो उसकी जो चीज़ है ना उसकी वजह से उसकी माँ उससे बहुत दूर चली गई है, एंड द मदर इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग। दैट इज़ वन फैक्टर, ठीक है। नाउ शाज़िया, बच्चों को क्या चाहिए होता है? इवन बच्चे क्या, एज ह्यूमंस ऑल्सो वी ऑल लाइक टू हैव अ वन यूनिट फैमिली, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रॉपर फैमिली। नाउ अब अगर मैं थोड़ा सा डीप जा रही हूँ कि शीबा जो है उसको भी एक हैप्पी फैमिली चाहिए ना, माँ बाप जो अच्छे से हो। जो उसकी माँ नाजिश वन उसको नहीं दे पा रही है, वो बाप के साथ भी लगी रहती है हर वक्त। सल्लू इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन जिसके साथ नाजिश सही से बात करती है, वरना वो हर वक्त उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे नाजिश 2 आ गई है जिधर उसका बाप भी उससे खुश है और बद्रिका मिल के आई, वो भी उसकी तारीफ करिए, ये गई उसको भी बड़ी अच्छी लगी। इन हर माइंड दैट couple, that concept of family might start building up here for her, you know. That's why maybe it seems okay to her, and her mind is very young and her mind is also struggling with so many issues. हम शीबा को देखें तो वो बहुत सी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है, सेल्फ इमेज, यू नो, बुलिंग, जो भी यूथ के साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ड्रामा शायद इन सब चीज़ों की इतनी डीपर साइकोलॉजी की बात भी कर रहा है। It could be, and because she's closer to her father and she knows कि the father likes this woman, तो वहाँ से उसकी acceptability आ जाती है। Also, it is interesting to note कि नाजिश वन की जो अपनी बचपने की प्रॉब्लम्स थी, जैसे शी वॉज ओवरवेट, और जिस तरह रूसा बताती है कि कपड़े उसने पूरा वो जो कपड़े का रिलेट किया राबिया कि वो कपड़े आए थे, शीबा ने मुझे दी थी, आप पहन ले, पता है उसको फिट ही नहीं आए होंगे। एंड देन उरूसा ने उसको याद दिलाई कि तुम्हारे साथ भी ये होता था ना, तुम्हारे कपड़े टाइट होते थे, मैं पहन लेती थी। सो आई फील उसकी जो फैट शेमिंग होती है शीबा की तरफ नाजिश की, वो इधर से भी आ रही होती है। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग देयर विद इन नाजिश हरसेल्फ दैट शी नीड्स टू कोप विद। आई डोंट नो अबाउट दैट, आई जस्ट फील दैट शाज़िया, नाजिश का अगर आप कैरेक्टर देखें ना तो एक वो माँ दिखाई है जो ज़रा सा सख्त साइड पे, ठीक है, जो अपने बच्चों को अपने घर को एक प्रॉपर तरीके से रखने की कोशिश करी, अपनी मियाँ को बोलती है क्या सही है क्या गलत है, और उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम वो इतनी
बदमिजाज सी हो गई है, इतनी सख्त सी हो गई है कि हर किसी को उसका कहना अच्छा नहीं लगता है. दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ मेनी हाउसवाइफ्स एंड मेनी मदर्स आई फील, यू नो, एंड आई मे बी उनको देख के भी ये एहसास हो रहा हो, बट बड़ा कैच 22 का सीन है कि आप नहीं रोकें तब भी मसला है, आप रोक रहे हैं तब भी मसला है. तो क्योंकि जो वो कह रही है बातें तो वो सही कह रही है, हाँ, उसका शायद तरीका सही नहीं है, शायद उसका अंदाज़ सही नहीं है, वो चेंज होने की ज़रूरत है. और ऑल्सो शी इज़ लिविंग इन एन ऑब्लिवियन, शी इज़ नॉट रियलाइजिंग एट ऑल कि उसके अल्फाज का उसकी बेटी पे क्या असर हो रहा है. एंड थर्ड, आई थिंक द मोस्ट डैमेजिंग थिंग दैट शी इज़ डूइंग इज़ वो जो कॉन्स्टेंटली शीबा की बुराइयाँ करी अपनी बहन के साथ. आई थिंक वो बजाय इसके कि उसको उसकी बहन मना करे या कुछ करे, वो उसको और हालाँकि अरूसा उसको, मैंने अरूसा को नहीं कहते हुए सुना कि वो शीबा की बुराइयाँ करी हो, लेकिन बिकॉज़ नाज़िश हैज़ समबडी टू टॉक टू, नाज़िश और बढ़ती जा रही है इन बुराइयों में, अच्छा, मुझे उससे ज्यादा पता है क्या लगता है कि नाजिश जो डिफरेंशिएट कर रही है ना अपने बच्चों के बीच में. सल्लू इज ऑल्सो, आई मीन यू कैन ऑल्सो स्कोर सल्लू फॉर बीइंग मोर फिट, लेकिन वो सल्लू को इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत और ये दिखा रहे हैं जान के, अगेन द मदर सन बॉन्ड यहाँ दिखा रहे हैं, फादर डॉटर मदर सन, जो दूसरे घरानों में भी इन्होंने यही दिखाया है, उसके उरूसा के घर में थोड़ा कम है. सो ऑब्वियसली शी, जिसकी वजह से सिबलिंग राइवलरी भी इतनी बढ़ी हुई है, दैट शीबा कैन नॉट स्टैंड सल्लू एंड सल्लू कैन नॉट स्टैंड. सल्लू आके शिकायतें करता है, उसके पोल खोलता है और वो सुन लेती है नाजिश. सो नाजिश की सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, और नाजिश को काफी अभी जो है ना नेगेटिव दिखाया है, जबकि लाइक यू आर सेइंग शी मीन्स वेल. अब जैसे वो खाने का कर रही थी तो शी सेड कि नहीं आज तो मैं भी खा लूंगी निहारी या बिरयानी जो भी है. तो इट्स नॉट कि वो हर दफा अपनी पटरी पे चल रही होती है, लेकिन ओवरऑल कभी कभी वो डांट रही होती है शीबा को. मैं कहती हूँ भाई अभी तो बस कर दो, शुक्र उसकी बर्थडे पे शीबा ही मान गई एंड में कि मैं लो फैट वाला दूध पी लूंगी. Yeah, I'm feeling bad for Nazish because उसको जब नाजिश शू का पता चलेगा, I'm really feeling bad for her, and I do hope the drama shows कि शीबा को एहसास हो, because nothing can justify cheating, nothing can say that this is okay and fine. आप अभी दिखा रहे हैं reality में क्या होता है, but I do want to see the drama showing that this is not right. The drama should not end up कि reality में भी ये होता है, वो उसको छोड़ के चला गया, something. इम्तियाज has to bear some consequences for what he's doing, इम्तियाज तो बिल्कुल लगता है एक और दुनिया में चले जाते हैं जब वो नाजिश वन के पास होते हैं, एक और दुनिया में नाजिश टू. यू रियली वांट टू बिलीव हिम दैट ही मीन्स इट. उसको कॉल करके प्रेजेंट भी कह रहा होता है तुम्हें मिला है, और फिर उसकी बात सुन रहा होता है कि तुमने ही तो कहा था कि गोल की मत दो. मतलब वो ऐसा घुमा रही है नाजिश टू, ऐसा घुमा रही है दैट एक्चुअली शी इज अ डेंजरस कैरेक्टर, एंड नोबडी कैन सी दैट बिकॉज, एंड देन इन द एंड शी से भाई ये तो आता था मेरे पास, तो मैं क्या करूं, मैंने तो उससे नहीं कहा था आने को. सो इट इज क्वाइट स्कैरी. ऑन द अदर हैंड मुझे उरूसा एंड नाजिश की एक्चुअली कॉन्वर्सेशंस अच्छी भी लगती है. मैंने पहले भी कहा था कि उनकी लड़ाई भी होती है, झगड़ते भी हैं, लेकिन साथ में एक दूसरे के कॉन्फिडेंट भी वही है जो तुम कह रही हो. अब जैसे उनकी अब बेटे ने क्या कहा, सल्लू ने लास्ट टाइम वो लड़के चली गई थी आपके घर से, बताएं अभी अब बुला भी रही है कि नहीं तुम कहीं नहीं रहोगी, तुम यहीं रहोगी, मजाल है तुम्हारी जो तुमने जाके एयरबीएनबी में रेंट किया. तो एक अपनाइयत सी भी है दोनों में, विच इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल फॉर सिस्टर्स, के गुस्सा भी आता है, लड़ाई भी हो रही है, लेकिन साथ साथ करना भी है एक दूसरे के लिए. सो आई ऑल्सो फील, अब जोयान का कैरेक्टर ले लो, अब वो भी यही कह रहा है, एक तरफ उसने जैनी को अनब्लॉक किया, अब उससे उसकी तारीफें भी कर रहा है, उसको मैसेज भी कर रहा है, दूसरी तरफ बद्रिका के साथ भी लगा हुआ है. सो थोड़ा सा मैं उससे डिस्कम्फर्ट होती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑल मैन आर लाइक दैट, बट मे बी वो दिखा रहे हैं कि when you are young and you are a teenager and you moving towards maturity, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में मसला होता है, या फिर आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो, ये भी एक चीज़ है. क्योंकि मैं जेनजी से ये बहुत सुनती हूँ कि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, इतनी चॉइस होगी, इसीलिए सिचुएशनशिप्स होती है, इसीलिए कमिटमेंट नहीं होती है, बिकॉज यू आर स्केयर्ड कि इससे बेहतर मिलेगा, इससे बेहतर मिलेगा, जो शायद जोयान के साथ भी हो रहा है कि उसको कभी बद्रिका बेहतर लगती है, कभी उसको जैनी अच्छी लगती है, तो ही कीप्स स्विचिंग बिटवीन द टू ऑफ देम. तो आई डू वॉन्ट जोयान टू स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज ये मैं कहना चाहती हूँ जोयान को कि जोयान तुम सुधर जाओ भाई, इससे पहले कि तुम दोनों से हाथ खो बैठो, दोनों हाथ से खो बैठो, तुम सुधर जाओ अब. Or unless Zoyan is going to become another Imtiaz in old age, because he's doing exactly what Imtiaz. So I thought about it and I thought कि इम्तियाज उसका बाप तो है नहीं, ना इसको इम्तियाज की किसी चीज़ का पता है, तो फिर ये कहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है. तो मैं इसको टीनेज से ही रिलेट कर रही हूँ, और मैं आजकल की जेन जी की जो एक सिचुएशन है उसी से रिलेट कर रही हूँ, वेयर दे आर
दे आर लाइक दैट, सो आई एम गोना टेक दैट। और तुम देखो जेंजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है इस पूरी स्टोरी में, जैसे कुमेल और शिवा को ले लो, फिर रोएल को ले लो, ज़ेनी को ले लो, फिर वर्दा और सल्लू को ले लो, तो बड़े मज़े की स्टोरीज़ हैं। पहले हम बद्रिका और ज़ोयान की बात कर लेते हैं, फिर बाकियों पे चलते हैं। तो आई लाइक द कनेक्शन, दोनों एक-दूसरे को कॉल आउट भी करते हैं और मुझे दोनों एक जैसे भी लगते हैं, थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं और दोनों एक-दूसरे में इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन शायद वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक बद्रिका को तो रियलाइज़ हो गया, ज़ोयान कभी हाँ, कभी ना में जाता है। बद्रिका को रियलाइज हो गया, लेकिन बद्रिका ने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी अम्मा मत बनाना। एंड आई थिंक वो बद्रिका के अंदर एक फियर भी पता नहीं मुझे लगा आया, क्योंकि घर में her father does that with her, you know, so उसके अंदर इसलिए ज्यादा मेच्योरिटी भी है। उसको शिवा भी कहती है कि तुम बिल्कुल अम्मा बन गई हो, हमेशा गुस्से में रहती हो एंड तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूं। सो आई फील दैट हर बच्चे की कोई ना कोई महरूमी या कोई ना कोई मेंटल स्कारिंग जो आ रही है ना, वो किसी ना किसी पेरेंटिंग की वजह से आ रही है। अब देखो जैसे बद्रिका को काफी छूट है घर से, ठीक है, वो अपनी टाइम से आ सकती है, जा सकती है, अपनी बिजनेस करिए, तो पेरेंट्स को कभी ये नहीं पूछते। अगर देर से आ रही है बता देती है देर से आएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट द अदर मदर्स आर जजिंग हर कि इसका तो कोई आगे पीछे है नहीं, पूछने वाला है तो कभी भी आ जाती है, किसी के साथ भी चली जाती है। सो यहाँ भी एक चीज वो लोग दिखा रहे हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका डायलॉग। एक दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये कि वो पे करती है, शी इज़ नॉट हेजिटेंट। उसने ज़ोयान को जज नहीं किया कि ज़ोयान के पास पैसे नहीं है। जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, तीसरी बार सिर्फ़ उसने उसको कॉल आउट किया, उसको एक कॉशन किया कि तुम ये ना समझना कि मुझसे ही तुम पैसे लेते रहोगे। देन ज़ोयान इज़ क्वाइट ओके, वो उससे ये भी कहती है तुम दे दो, अगर तुम्हारी मर्दाना ईगो वो हो रही है। तो वो कहता है नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट, आई लाइक इट जो औरतें खुद पे करें। तो ज़ोयान एक डिफरेंट टाइप का मर्द दिखा है, थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सेंसिटिव है एंड यू नो ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इन हिज़ माइंड। ही इज़ नॉट जजिंग हर कि ओह ये मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करी है। फिर बद्रिका का वो सेंटेंस, वो जो कहती है कमाती हूँ तो फिर अपने ऊपर उड़ाऊँगी भी ना, वो भी मुझे बड़े मज़े का लगा, व्हिच इज़ ट्रू जेन ज़ी आई फील, जो बिलीव करते हैं कि भाई हमने किया है, हम अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। या मुझे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ कॉशन, ऑफ कोर्स ज़ोयान इज यंग राइट नाउ, कि he can end up being that person who's just expecting his wife to always pay and always be there and just get used to that, you know, and which is why Badrika told him. हाँ, इसीलिए तो उसे कॉशन करती है ना। बट आई थिंक मेबी हम ज़ोयान का जर्नी देखेंगे तो आई एम हैविंग गुड, मैं तो उससे अच्छी उम्मीद रख रही हूँ, मैं नहीं समझ रही कि बुरा होगा। कमिंग टू सल्लू एंड वर्दा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? I just love that conversation जो 2 दफा हुई ना। पहली दफा जब वो बात कर रहा था मौलवी की 4 शादियां, एंड अब देखो ये कितना सीरियस टॉपिक है, एंड देन वो कहती है वो मेरे अब्बा थे, नहीं सेज नहीं नहीं बिगड़, देन द सेकंड कॉन्वर्सेशन में ही सेज मैं उनसे मिला और मैंने उनसे खूब बातें करी और मैंने कहा मैंने आपका वीडियो शेयर भी किया था, एंड यू कैन जस्ट सी वर्दा, you know, smirking and smiling and not saying too much. So there's a lot being said over there, and then of course अब वो सबको जो नमाज पे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तस्वीर नहीं खींचनी। ये देखो इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है ये एक लड़की का जो है ना, और उसकी कि आई वांट टू डू थिंग्स द वे शी इज डूइंग देम। बट वर्दा साहिबा का मुझे ये मज़े का लगा कि उन्होंने उन्होंने ये तो दे दिया कि क्या, पहले उसको कहती है मुझे फुल बियर्ड में लड़के अच्छे लगते हैं, फिर उसे कहती है कि ये क्या बर्थडे मनाने का क्या, हर उम्र का 1 साल कम हो जाता है। मैंने दिल में कहा बेटा तुम डेट पे तो आई हुई हो, उससे मिल तो रही हो, ये तुम्हें नहीं पता। तो ये मज़े की चीज़ें दिखा रहे हैं वो। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ सल्लू इज़ बिहेविंग और वो सारा हो रहा है। आई एम रियली एन्जॉयिंग इट, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सारे यंग कपल्स की चीज़ें देख के ना। फिर उसके बाद शिवा पे आ जाएँ, वो जब एक तो रोहेल साहब जो है ना, रोहेल नहीं कोमेल, वो उसकी बस तारीफ़ें ही करता रहता है। That's what she wants because that's what she's not getting. I mean, अब सोचो एक बच्ची जो है जिसकी एक अम्मी है बेचारी के साथ, अपनी अम्मी के साथ ही रैपो नहीं है, एंड आई गॉट इट व्हेन शी सेड कि मुझे इस घर में नहीं आना वापस। जब वो अम्मी ने गेट खोला, वो अंदर आई, उसने कहा तुम इतनी देर हो गई है, बस तुम्हें ये करना होता है, बाहर जाना होता है, पार्टीज करनी होती हैं, कॉफी पे जाना होता है। शी सेड मुझे घर में नहीं रहना बिकॉज दिस घर इज सो टॉक्सिक। देखो सल्लू है, अम्मी है, दोनों की दोनों शी डजंट, उसकी नहीं बनती दोनों से। इट इज ओनली द फादर, एंड फादर इज अ वेरी क्वेश्चनेबल कैरेक्टर, लेकिन फादर से उसको जेन्युइन प्यार तो मिलता है कम से कम। बट अब्बा तो खुद निकल जाते हैं। अब्बा खुद निकल जाते हैं, जब तो वो भी निकल जाती है। अब्बा वैसे पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि अब जब तो आमिर जब आके रहेंगे, आमिर और अरूसा, फिर क्या करेंगे इम्तियाज साहब, क्योंकि आमिर तो पकड़ लेंगे उनकी जो सारी वो
डंडियां मार रहे हैं कि ऑफिस देर से जा रहे हैं और सब कुछ। पकड़ तो लेंगे, बट आई एम रियली एंजॉइंग द डायलॉग्स। वो जो निहारी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर खाना, एंड यू नो दे रियली लाइक, आप देख रहे होते हैं एकदम से आप हंसना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट्स एक्चुअली फनी। द डायलॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड वेरी विटी। आई रियली एंजॉय दैम। फिर उसके बाद बद्रिका के पेरेंट्स का जो दिखाया मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक तो ये कि उसके फादर को इस बात का एहसास है, वो जाके उसकी माँ से कहता है कि यू नीड टू डू समथिंग बिकॉज़ मेरी हालत सही नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा एंगल लगा कि उन्होंने उसको सिर्फ एक वन डायमेंशनल नहीं दिखाया शाज़िया। दे हैव शोन दिस कैरेक्टर हुज़ जिसके ऊपर ये फेजेस आते हैं, और जब वो नॉर्मल फेज में होता है तो वो उसको कह रहा है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा वरना तुम्हारा भी खराब हो जाएंगे हालात, यू नो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बद्रिका आई घर में, एंड देन शी नोटिस दैट हर पेरेंट्स आर टुगेदर, एंड शी वॉक्ड अवे एंड शी स्माइल्ड, बिकॉज वही ना, हर किसी को एक प्रॉपर फैमिली तो चाहिए होती है ना शाज़िया। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ फुल फैमिली। I just wish कि उसको कोई थेरेपिस्ट पे ले जाए, and I'm expecting the drama to do that, because वो ये कर नहीं रहे हैं, उस तरफ जा नहीं रहे हैं. Maybe it is just PTSD that can be dealt with. Yeah, it's actual dementia. I'm not sure what he's going through. So I spoke to फसी साहब and I have mentioned this before. तुम उसमें नहीं थी। उन्होंने कहा था कि this is based on a real life situation that he saw near him. तो मेंटल हेल्थ इश्यूज जिस तरह होते हैं, तो वो एक कहानी थी एक साहब की जो अपनी अम्मी के साथ इतने अटैच थे और उनकी डेथ के बाद वो इस बात को नहीं समझ सके थे कि वो उनकी माँ जो है वो नहीं है, और वो इस बिल्कुल ऐसी हो गए थे, एंड दैट लेड टू डिमेंशिया, जो कि इसके साथ इन बद्रिका के फादर के साथ हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता मेंटल हेल्थ पे वो थेरेपी दिखाएंगे इसमें, बस यही दिखा रहे हैं कि ये भी एक साइड इफेक्ट है मेंटल हेल्थ का जो होता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ द लास्ट ड्रामा। देख जरा प्यार से। यस, माय फेवरेट, आई लव इट। एक्चुअली दोनों मेरे फेवरेट हैं। तुम लड़के भी ना, मैं तो दोनों बहुत शौक से देखती हूँ, मेरे लिए तो दोनों कंफर्ट वॉच है। दोनों मजे के हैं, बट देख जरा प्यार से इज रियली टेकिंग द लीड फॉर मी। दैट रिवील सीन, जब वो भागती हुई बाहर आती है, वलीद उसको फॉलो कर रहा होता है, मैंने कहा कि ये अब दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू द डायरेक्टर, क्योंकि राबिया तुम देखो ना तो युमना की शक्ल जो है ना वो उस तरफ होती है, उसके बाल नजर आ रहे होते हैं, सो ही कैन नॉट सी एक्चुअली कि हु इट इज, और वो देख रहा होता है इधर और फिर उसको नजर नहीं आ रहा होता, एकदम से उसका चेहरा, मैंने कहा थैंक गॉड ये ऊपर तो नहीं चला जाएगा, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, आई इज ही गोइंग टू सी हर और नॉट, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन एंड द एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग वर वेरी नाइस। आई नो, बहुत अच्छा, बहुत मज़े की एपिसोड थी। और फिर उसके बाद उसको वो भी पता चलता है अच्छा इसकी तो शादी नहीं हुई, फिर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ कॉमन है ना दोनों की, गाड़ी की राइड, यू नो, शुरू भी उधर से हुआ, बीच में अभी वो दोबारा हॉस्पिटल जा रहे थे तब भी वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, वो ऑफिस लेके जाता है तब भी वो दोनों साथ बैठे हुए होते हैं। तो आई लाइक इट कि कुछ चीज़ें जो है ना वो इसमें एक कॉन्स्टेंट है बिटवीन द टू ऑफ देम। अभी प्रोमो में दिखाया है कि वो हैदराबाद भी दोनों साथ जाएंगे, तो आई लाइक दीज यू नो कॉन्स्टेंट फैक्टर्स और सिम्बलिज्म इन द स्टोरी, which is about the car rides, and because उन्होंने रखा भी है ना हैदराबाद कराची, कराची हैदराबाद, इधर से जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो इट इज नाइस, यूर राइट। वो गाड़ी खो भी गई, चोरी भी हो गई, मिल भी गई, तो वो भी एक गाड़ी का किस्सा हो गया साथ साथ। बट आई जस्ट वांटेड टू से, मैंने पहले भी कहा था, आई स्पोकन अबाउट अबाउट यू नो द परफॉर्मेंसेज एंड हाउ, तुमने कहा था कि शाजी जब कोई लाइट मोड में हम अपने फेवरेट एक्टर्स को देखते हैं जो हमेशा बहुत इंटेंस ड्रामे कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, and I said that is because they are not going over the top, and I just want to say that again with the writing, very clever conversations that are very natural. अब देखो जैसे वो मना भी कर रही होती है अपनी दादी को, या वो बात भी दोनों की दोनों लड़कियां बैठी हुई होती हैं, वरीशा एंड माला, और वो लिख रही होती है, वो कहती है तुम ब्लड प्रेशर चेक करोगी, मैं ये करूंगी, तुम डायबिटीज का देखोगी। It is so natural. It's something we can see in the house that's going on within us, around us. So I really like the relatability over here. शायद तुम इतने सही बात करी हो, और बड़े सिंपल जुमले हैं, कुछ जुमले, ठीक है, जैसे वो अपनी दादी को मना रही होती है, यू नो, बात करी, अपना दुख बता रही है, बट देन कुछ बड़े मजे के जुमले आ जाते हैं। जब अब जैसे वो दोनों जा रहे होते हैं, काशान और जुरेस, गाड़ी में पुलिस की, तो काशान कहता है बड़ी बट यू नो गैंगस्टर वाली वाइब आ रही है ना, आउट ऑफ नोवेयर दिस जुमला कम्स एंड जुरेस इज लाइक हाँ हाँ वाइब आ रही है। तो वो इतनी मजे की चीजें। फिर काशान उसे कहता है, जब वो नीचे पूरा जुरेस को कह के आता है ना, जब गाड़ी खो जाती है तो कहते हैं फिक्र नहीं करें आप, एवरीथिंग इज ओके। तो काशान जुरेस को कहता है कि ऐसा ना हो कि दिल लेके भी तुम्हारा कहीं खो वो दे और फिर तुम बैठे रहना, ढूंढते रहना। तो यू नो इतने मजे के कुछ डायलॉग्स हैं कि आपको सुनने में बड़ा मजा आता है, और इतने अच्छे से डिलीवर करें वो लोग सटल तरीके से। मुझे मजा सबसे अच्छा ये लग रहा है कि कहीं भी ओवर द टॉप वो लोग बहुत ज्यादा नहीं जा रहे। कहीं कहीं गए, जैसे
दादी जो है वो जेलर जो है वो गाड़ी में से आवाज निकालती है I निकाल के like मैं आ that. रही हूँ। I was that was laughing. that was that was lame but it was funny somehow, you know, I couldn't stop laughing। और फिर वो हमजा कितने नेचुरल तरीके से कितने मजे से ना जुरेज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमजा, वो बस वो ऐसे करते हैं जी जी, यू नो, इतनी सिंपल। मैं बस यही सोच रही थी कि कितनी सिंपल सी चीज है कि उन्होंने गाड़ी से सर निकाल के बोला, उसने हाँ बोला, बट वी आर लाफिंग। तो आई थिंक कॉमेडी ना, उन्होंने कॉमिक टाइमिंग्स और कॉमेडी को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है अली हसन ने और साइमा अकरम चौधरी ने, और वो हमें बहुत मज़े की चीज़ दे रहे हैं जो कभी हल्की-फुल्की हमें होती है तो हमें स्माइल कराती है, कभी हम बस वैसे ही एन्जॉय कर रहे होते हैं, कभी-कभी हम हँस भी लेते हैं कहका मार के। अच्छा, सेकेंडली आई वांटेड टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि अभी तक देखो रमजान ड्रामे के साथ ना हम सबकी एक रिलेशनशिप अजीब सी हो गई है। कभी वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, फिर कभी हम बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। एंड कभी अब जैसे दिस ईयर बोथ दीज रमजान ड्रामास एंड इवन फसाना मार, आई एम एंजॉयिंग वॉचिंग देम। This particular drama, I feel, yeah, any Ramzan drama has always pushed the idea of joint family to a point where मुझे लगता है कि फॉर्स फीड हो रहा है, ठीक है। यहाँ दे आर नॉट डूइंग दैट। यस, इनको दादी का, नानी का, नाना का, दादा का, सबका लिहाज है बच्चों को, बट दे हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। अब अली ने जब शादी पे मना भी किया, ऑल्दो एंड वक्त पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन दादा भी इसको पुश कर रहे थे कि नहीं करना है, करना है, नाना है उसके, आई थिंक। एंड देन इन द सेम वे इसने जब वलीद को मना किया, माला ने, शी सेड कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दें। अगेन वो हॉस्पिटल चली गई, उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं कर लूंगी जिससे भी आपको शादी करानी है। एंड यू नो ख्याल भी कर रहे हैं दोनों दूसरे का। सो यू नो देयर इज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, एंड आई थिंक दिस इज अ बिग लीप फ्रॉम ओल्ड ड्रामास, जिसमें हमेशा कहते थे कि बस हैप्पीली एवर आफ्टर, हमने जो तय कर दिया बच्चों को वही करना और बच्चे भी उसी तरह खुश रहें। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी क्योंकि वो उस सवाल का जवाब इज़ कनेक्टेड विद व्हाट यू हैव सेड एंड व्हाट आई एम गोना से। व्हाट डू यू थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर सक्सेस और ऑफ देख ज़रा प्यार से, और द रीज़न दैट पीपल आर लविंग इट? I think that the storytelling is very relatable, very natural, and it's balancing substantial storytelling as well as light and funny moments, great performances, everything. सक्सेस ऑफ देख ज़रा प्यार का रीज़न ये है कि दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं विच इज़ जुरेज एंड रुमाइला, हमें ड्रामे में बहुत ज़्यादा सीन्स उनको देखने को मिल रहे हैं। लाइक हार्डली कोई 2 या 3 सीन आते होंगे जिसमें वो दोनों नहीं होंगे, बिकॉज़ अब तक जितने भी ड्रामे आते हैं ना, उसमें इधर-उधर के सीन्स इतने ज़्यादा होते हैं दैट वी हार्डली गेट टू सी द लीड पेयर और द 2 पीपल दैट वी वांट टू सी टुगेदर, एंड दिस इज़ व्हाट देख ज़रा प्यार से इज़ डूइंग। लाइक हर सीन में जुरैज़ और रुमैला साथ है और उनके इतने ढेर सारे सीन हैं। सो अब जो तुमने बात की थी उसी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल वो जॉइंट फैमिली वाला ड्रामा डिस्पाइट हैविंग फैमिलीज़। सो येस देयर आर 3 फैमिलीज़ एक्चुअली, लेकिन इतने मज़े की डायनामिक्स हैं कि वो फैमिली को हम इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टर्स नज़र नहीं आ रहे। सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे काशान है और वरीशा है, हमें उनको देखने में भी मज़ा आता है, उन दोनों की केमिस्ट्री भी बड़े मज़े की है। इवन सुशीला आई लाइक वॉचिंग, बट हमें बहुत ज़्यादा जुरैज़ और रुमैला नज़र आए। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई एम लविंग इट सो मच, बिकॉज़ मुझे कोई 4 सीन या 5 सीन नहीं वेट करना पड़ता टू सी देम टुगेदर। इनफैक्ट मुझे उनके 6-7 सीन के बाद एक एक्स्ट्रा कोई सीन नज़र आएगा जिसमें सिर्फ दादी या नाना या दादा अकेले होंगे, दोबारा उनके 4-5 सीन आ जाएँगे, जो बहुत कम ड्रामों में होता है। Rabia, the other thing is also that the performances are amazing ना। तो छोटी सी बात ले लो, जब वो वरीशा आती है कमरे में और कहती है तुमने मॉडलिंग के लिए हाँ कर दिया, what are you up to, तुम्हें पता है, तुमने दादी से पूछा है, and the expressions that Yumna is giving at that time, you know, and the conversation that Romesa is having with her, you know, उनके भी expressions इतने natural और इतनी natural conversations है कि जब जुरेज नहीं भी होता in the picture या जुरेज और काशान की भी जब बात हो रही होती है तो हमें मजा आ रहा होता है देखने में, because even though the ensemble cast is there, not only are the performances but the conversations are moving the story forward and they're giving us something of value. It's not कि वो ऐसी उन्होंने ठूसी में कि अच्छा अब हम जुरेज और माला को वापस देखेंगे। वो भी कॉन्वर्सेशंस अच्छी हैं। वो जो पूरा शूट का सीन था वो मॉडल थोड़ी सी मुझे ऑफ लग रही थी, लेकिन उसमें भी
कहानी आगे बढ़ी, उसने वीडियो बनाई और वो पोस्ट कर दी उसकी, जो आगे जाके इनको काफी प्रॉब्लम होगी उसके साथ. And I want to mention that I think Yumna is bringing this cuteness factor to the character, which is so endearing, which is so nice. वो कहीं से cringe या over the top नहीं लग रहा, वो बिल्कुल सही बैठ रहा है. जो last photo shoot थी, Yumna was looking so cute, so pretty, and बहुत मजा आ रहा था उसको देख के. और वो जुरेज पिक्चर्स ले रहा है, रुमेला क्यूट, पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, फिर इतने अच्छे बड़े परफेक्ट किस्म के पोजेस देना शुरू किए. वो सारा शूट देखने में इतना मजा आ रहा था, और आपका आपका दिल चाह रहा था कि आप देखें. तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है. I wanted to Sorry, mention एक Rumaisa. minute. She's I just always wanted to say one thing. Yes, you're completely right on the photo shoot. The fact that Sushila was standing there was very important. Not to make it cringe. Also, वो बड़ी मजे का एक था कि वो देख रही है, फिर Yeah. expression सुशीला का जाते हैं, फिर वापस उसके ऊपर जाते हैं, फिर वो कहते हैं यूं करके देखिए, फिर वो यूं करके. But somehow it was not giving out any cringe feels. Yeah. और दूसरी बात ये है कि रुमैसा को आई वांटेड टू मेंशन, शी इज आई एम ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हर परफॉर्मेंस. वो भी इतना अच्छा परफॉर्म करी है, एंड देन शी कॉल्स आउट टू मी ऑल्सो. बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस है. फिर उनका और काशान का जो एक चल रहा है, दोनों एक दूसरे को हेलो हाय बोलते हैं, वो बड़ा क्यूट है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट हाउ they'll get to know more, get to know each other more and more. तो वो बड़ा अच्छा है. Should we talk about the CCTV cameras जो उन्होंने छुपाए हुए Okay, हैं साथ में? so the thing about the CCTV camera is that the first time I saw it, and then उनके जो बच्चों ने call out किया, ये आप नहीं कर सकती, invasion of privacy है. मैंने सोचा हाँ, should I be calling it out? But it is like this non-stop Instagram reel that's going on in Dadi's house, and it's just because it's so funny that you say, okay, this is a drama, that's funny, and this is how they're showing it, so it's okay, because the fun factor is so high that you know it's wrong. Other characters have called it out, and it's not like anybody else is watching what they're doing. But Dadi's Dadi, she's going to do it. So I thought it's quite funny. Yeah, it is questionable, I have to admit, but I think in the world of Dekh Zara Pyar Se, the way they have conducted it and executed it, it's not bothering me, honestly speaking. और हमें पता है कि ये फनी ड्रामा है, इसमें वो कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, दादी का कोई बुरा मकसद नहीं है. और दादी कह भी रही है कि भाई मैंने अकेले रहती हूँ, मेरे साथ 2 लड़कियां हैं, मुझे अपने आप को सेव करना है, इसलिए मैं उन पर नज़र रख रही हूँ, 2 लड़के आके रह रहे हैं. और उनके जो घर वाले हैं, दोनों लड़कियां उनको बार बार कॉल आउट कर रही हैं कि आप ये सही नहीं करे, सही नहीं करे. बट आई डू होप कि इस चीज़ को जल्दी ख़त्म कर दें, इसको कंटिन्यू नहीं करें, बिकॉज ये है चीज़ जो सही नहीं है. सो वी आर letting it go. At least I'm not really enjoying it, I'm just okay. So I do want कि ये ख़त्म हो जाए, because बाकी सब चीज़ें सही हैं, अच्छा आ रहा है, मज़े का आ रहा है, देख के अच्छा लग रहा है. तो why do we have to see this? इसके बगैर भी चल रही हैं कहानियाँ, हो जाएगा. I think probably it's going to be part of the story. आगे जाके जब रिवील होगा तो वो शायद काफी नाराज हो जाएंगे, तो उधर जाके एक प्लॉट पॉइंट बनेगा. लेकिन क्योंकि like you said, other characters are calling it out, the drama is telling us that it's wrong in that way. I just want to say one thing. मैं कुछ comments पढ़ी थी जहाँ पे लोग कह रहे थे कि we can't wait कि रूमी को पता चले about Zuraiz. Okay, I think it's not gonna happen till the last 5 or 6 episodes. So अगर आप ये expect कर रहे हैं तो अपनी expectations change कर लें. अभी तो मुझे लगता है बहुत दोनों के कुछ अच्छे खूबसूरत moments हमें मिलेंगे और मिलने चाहिए. And I want to watch that. I don't want to watch the दुख इतनी जल्दी से, क्योंकि वो एक major conflict है. उसको कैसे overcome करेंगे, तो मे बी last 10 days की episodes उस पे हो. लेकिन अभी तो 12वां रोज़ा है, तो अगले 8 दिन तो I want to watch Rumaila and Zuraiz enjoying the traveling and talking to each other. मुझे तो वो देखना है. हाँ, वो तो होगा, because she's very upset कि उसके नाना की तबीयत खराब है and everything, और वो जाके घर भी देखेगी, वापस आ जाएगी. So it's going to be, she's very very emotional about it. तो वो तो होगा. I agree with you. ठीक है, I think that is all from our side. Sorry, for I the just wanted drama. to talk about the outfits and the wardrobe. I felt that all the characters, it's it's really fitting in very well. Yumna's wardrobe, it's so nice, it's so light, मतलब एक uplifting सी feel आ रही है. Young girl going out looking for a job. Rumaisa Khan as well, and जब वो हॉस्पिटल जाती है रुमैसा, शी इज नॉट overdone in any way. शी इज लुकिंग लाइक वो परेशान जल्दी से अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर गई हैं, वापस आती हैं, जब वो बिरयानी भी खा रही होती हैं तो थकी हुई परेशान ही लग रही होती हैं. दे आर नॉट overdoing their appearance. They are keeping with the scene that is there. They could have had, everyone has really nice clothes to wear for every scene, but she's kept it very low-key where it has to be low-key. So I'm appreciating that. ठीक है जी, I think that is all from our side. आप लोग कमेंट से बताइए आप लोगों का क्या व्यू है, which drama you're watching is your favorite, and do you agree with our review. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.